बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम कमर्स पेट के व्यूवर्स को एक दफ़ा फिर अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और फेसबुक पर भी शेयर कीजिएगा। तो आज व्यूवर्स वीडियो बना रहे हैं हम। आज अगस्त की 27 तारीख हो गई है और मौसम काफ़ी बदल चुका है। गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी आ चुकी है, रात को काफ़ी ठंड होने लग गई है। तो हमने सोचा है कि अब लव बर्ड के बॉक्स जो हैं वो इंस्टॉल कर देने चाहिए। तो आज हम लगाएंगे अपने लव बर्ड्स के बॉक्स और आपको दिखाते हैं कि बॉक्स को कैसे लगाना है। मुकम्मल तरीका आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आप लोगों ने भी अपने बर्ड्स के बॉक्स इंस्टॉल कर दिए होंगे। अगर नहीं किए तो उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर या 4 दिन में, जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है तो इंशाल्लाह कर देंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि बॉक्स को कैसे इंस्टॉल करना है। तो मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में। जी तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि बॉक्स को इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास एक जो है वो पाउडर होना चाहिए, जो कीड़े मार वगैरह होता है जो आपके घरों में अक्सर मौजूद रहता है। तो ये कोई भी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये जो पाउडर होगा इसको बॉक्स में नेस्टिंग डालने से पहले आपने ये अच्छी तरह बॉक्स में नीचे तह में डाल देना है, ताकि कोई कीड़े वगैरह ना आए। क्योंकि बॉक्स इंस्टॉल करने के बाद हम बार बार तो उतारते नहीं हैं, इसलिए इसमें हमें ये लाजमी डालना चाहिए ताकि कीड़े वगैरह पैदा ना हों। क्योंकि जब हम बॉक्स इंस्टॉल कर देंगे और अंडे हमारे पास आ जाएंगे और इंशाल्लाह बच्चे भी आएंगे, तो अगर कोई खुदा न खास्ता कोई कीड़ा वगैरह बॉक्स में आ जाता है तो वो बच्चों को नुकसान दे सकता है। इसलिए आपने ये लाजमी करना है कि बॉक्स को इंस्टॉल करने से पहले आपने उनको पहले अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, धूप लगवानी है। उसके बाद आपने उसमें पाउडर डालना है, ये कोपिक्स पाउडर कोई सा भी डाल दें आप। वो डालने के बाद फिर आपने थोड़ी सी जो है नेस्टिंग वो आपने लाजमी इसमें डालनी है, ताकि थोड़ी सी नेस्टिंग डालने का मकसद ये है कि जब आपके बॉक्स में नेस्टिंग मौजूद होगी तो आपके बर्ड्स जब देखेंगे कि अंदर नेस्टिंग मौजूद है तो वो नेस्टिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से और जल्दी करना स्टार्ट कर देंगे। अगर बॉक्स आप बिल्कुल खाली रखते हैं तो वो नेस्टिंग में थोड़ा टाइम भी लगाएंगे। इसलिए आपने जो है वो अपना नेस्टिंग लाजमी डालनी है, और नेस्टिंग डालने के बाद भी थोड़ा सा पाउडर आपने इस बॉक्स में डाल देना है। देखिए जी, हमने बॉक्स की जो तय है उसमें हमने अच्छी तरह जो कोपिक्स पाउडर डाल दिया हुआ है सब बॉक्स में। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी नेस्टिंग डाल देंगे और उसके बाद बॉक्स को हम लगा देंगे केज के साथ। इंशाल्लाह दिखाते हैं आप। तो दोस्तों, ये नेस्टिंग है, ये हम पहले धूप में हमने रख ली थी ताकि अंदर जो कीड़ियाँ हों वो चली जाएं। अब थोड़ी थोड़ी नेस्टिंग अंदर डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी नेस्टिंग पिंजरे में डाल देंगे ताकि वो खुद भी नेस्टिंग कर लें। ये देखें, इनके काम सारी ख़राब करने लगे हैं। पर खा रहे हैं यार, ये तो पर खा रहे हैं इसमें से। एक बॉक्स में नेस्टिंग डाल दिया, कुछ इस तरह से हम नेस्टिंग डाली है हमने, और बाकी हम थोड़ी थोड़ी नेस्टिंग इनके पिंजरों में भी डाल देंगे। ये देखें, पर खा रही हैं, अब इनसे कोई मसला तो नहीं होगा। पहले तो हम खाने ही नहीं देते। तो दोस्तों, आप यहाँ कुछ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ सिर्फ 5 ही चूज़े हैं, एक वाइट टर्की नहीं है। तो दोस्तों, जो वाइट टर्की है वो हमने छत पे रखा हुआ है। देखे सामने चारपाई लगाई हुई है, वरना वो छलांग मार के आ जाता है।
बाकी वो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, हालत भी ख़राब है, तो हम उसको छत पे ही रखते हैं। रात को ना हम बालकनी पे वहाँ कील लगाए और वहाँ पिंजरा रख के फिर वहाँ से फिर चूजे को रख देते हैं वहाँ। ऊपर कौवा आ रहा है, जाके देखता हूँ मैं। ये देखें, ये बैठा, ये खड़ा हुआ है। दोस्तों इसका ना मुंह ना आँख के बिल्कुल पास स्वेलिंग हुई है। एक जो साइड थी पहले मैंने उसको पकड़ के थोड़ी दबा दी थी उसके मुंह से फिर वो अजीब सी उल्टी टाइप, पता नहीं अजीब सा लिक्विड सा निकले था इसके मुंह से। और दूसरी साइड अभी सख्त है, जब वो नरम हो जाएगी थोड़ी उससे भी निकाल दूँगा। फिर इंशाल्लाह आप दुआ करें ये ठीक हो जाए और सही सलामत रहिए। ऊपर छोड़ा है माशाल्लाह, अभी तो सही लग रहा है। देखें पहले से बेहतर ही लग रहा है, क्योंकि पहले जो है इसकी ज़्यादा हालत ख़राब थी। दोस्तों हम बीच बीच में इसको डेटोल के पानी से नहलाते रहे, तो ये बिल्कुल ऐसे ना एक जगह ही बैठ जाता था, वहाँ से हिलता ही नहीं था। माशाल्लाह दोस्तों 1-2 दिनों से हवा भी काफ़ी चल रही है, जिसकी वजह से सुकून है। देखें हवा की आवाज़ भी आई होगी आपको, और धूप बहुत तेज़ है, सूरज निकला हुआ है। अब सूरज फिर भी बादल थोड़ा सा ढका हुआ है, निकला है सूरज। आंखों पे वहाँ सूरज की तरफ फोकस नहीं किया जा रहा, क्योंकि आंखों में फिर आंसू निकलने लग जाते, देखा नहीं जाता। ये देखें डब्स, देखें पहले इसको सही तरह नज़र भी नहीं आता था, देखें कैसे माशाल्लाह भाग रहा है। ये देखें दोस्तों, जिस दिन हम मुल्तान से आए थे तो उसके हफ्ते बाद या 2-3 दिन बाद ना हमारी बसंती गुम हो गई थी। हम उसको प्लाट में ढूंढते रहे, वो नहीं मिली। आखिरकार फिर जब बाबा ने हमें बताया कि सुबह जब मैं उसको बसंती को छोड़ा था तो यहाँ हमारे नेबर्स की छत पे यहाँ आ गई थी। तो यहाँ से फिर उसने क्या पता यहाँ प्लाट में छलांग मार दिया। तो फिर हमने अपने नेबर्स की छत पर जाके वहाँ चेक किया तो वहाँ बसंती थी। फिर अजान अंदर गया तो वो बसंती को पकड़ के लाया। वो देखें, ये देखें डब्स, ये देखें 2 हैं, फिर रही हैं। और क्या पता ये वही डब्स हों जो हमने छोड़ी थी, आज़ाद किया था, जिनको हमने रेस्क्यू करके। तो हम तो चाहते हैं कि हम डब्स वापस हमारे घर नेस्टिंग करने आएँ और इस दफ़ा बच्चे भी निकालें। पिछली दफ़ा हमारी किस्मत में नहीं था, हम उनके बच्चे देख पाते, लेकिन अब अगर आए तो हम लाज़मी उसके बच्चे देखेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ देखें, यहाँ ये चिड़िया आ गई हैं। दोस्तों कभी कभार मैं ऐसा करता हूँ, इस वाली छत पे ना दाना डाल देता हूँ, फिर चिड़िया आके ये दाना खा लेती हैं, इनका पेट फिर भर जाता है। और दोस्तों चीले वगैरह भी फिरती हैं, लेकिन इसको कोई उठाता ही नहीं है, शुक्र है नहीं उठाता ही। और दोस्तों देखा आपने अभी मुँह पानी सारा सही पिया भी नहीं, मुँह से इसने निकाला है। अभी पानी और डाल देते हैं ताज़ा, क्योंकि गर्म हो गया होगा ये। और दोस्तों यहाँ चूज़ों के साथ आके चिड़िया भी दाना खाती रहती हैं। यहाँ बाबा सुबह ट्रे वगैरह झाड़ते हैं, दाना वगैरह यहीं झाड़ देते हैं ना उसको, तो चूज़े भी हमारे वहीं दाना खाते रहते हैं और चिड़िया भी यहीं खाती रहती हैं। देखें और दोस्तों यहाँ हमने मटकियाँ लगाई हुई हैं, इनका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ चिड़िया नेस्टिंग वगैरह नहीं कर रही। और हमारे नेबर्स ने देखें यहाँ बॉक्स लगाए हुए हैं। और दोस्तों इनकी छत पे इतनी ज़्यादा ब्लैक कलर की जो चिड़िया होती हैं, उन्होंने सारे बॉक्सेस में तकरीबन अंडे बच्चे निकाले हुए थे। और दोस्तों जो मैना होती है आपने देखी होगी, वो दोस्तों उसने क्या किया था, सारे बच्चे ना सारे के सारे अंदर मुँह मार के अंदर से सारे बच्चे खा जाती थी। देखें यहाँ डव बैठी है, इनकी छत पे ना जहाँ यहाँ इस कमरे का दरवाज़ा है इनका, वहाँ ना ऊपर से थोड़ा सा गैप है, तो वहाँ से फिर डव अंदर जाके वहाँ फिर नेस्टिंग वगैरह की होती है इन्होंने। हम अक्सर देखा हमने ये डव यहाँ बैठी होती है और अंदर की तरफ यहाँ से इस साइड की तरफ जाती है, तो हम देखते हैं इसको। और दोस्तों आजकल ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही, क्योंकि परसों जो है बारिश हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और दोस्तों हम पहले उस प्लाट में
इस प्लाट में पहले हम क्रिकेट खेला करते थे, अब भी क्रिकेट ये अव्वल तो हमारा प्लाट सूख ही नहीं रहा, यहाँ हम क्रिकेट खेलें, और दूसरा खेल भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा कूड़ा फेंकने लगे हैं, तो यहाँ खेला भी नहीं जाता। यहाँ मुर्गियाँ देखें, वहाँ चमकीली हमारी फिर रही है, देखें चमकीली हमारी वहाँ फिर रही है। पहले हम नीचे चलते हैं और बॉक्स लगाते हैं नीचे जाके, टाइम भी काफ़ी हो रहा है। और दोस्तों हमने पहले तो हमने बॉक्स लगाने हैं, और दूसरा हमने ना अपनी दादों की तरफ जाना है, वहाँ दादों ने पता किया हमारी अंडों का, तो अंडे हम लेंगे और हमारी बसंती भी तकरीबन एक दो दिन तक कुड़क हो जाएगी, तो उसको कुड़क बिठाएं ताकि वहाँ डक्स वगैरह हैं, तो उसी जगह पे हम जाएंगे जहाँ से हम अपने डक्स का मेल लाए थे, तो वहीं उन्होंने डक्स रखी हुई हैं, डक्स के अंडे रख देंगे। डक्स के अंडे हमने सुना है 28 या 30 दिन तक निकलते हैं, तो पहले हम पहले डक्स के अंडे रख देंगे, और फिर उसके बाद जब उसमें 7-8 दिन बाद फिर मुर्गी के अंडे रख देंगे। देखें बाबा अब स्टिक्स लगा जी। तो दोस्तों हमने अपने बॉक्सेस में जो कुपेक्स पाउडर होता है कीड़ियों वाला वो भी डाल लिया हुआ है। उसके बाद हमने थोड़ी सी नेस्टिंग भी डाल ली है, वो आपको दिखा दी है। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने हमारे लिए पहले तो ये दुआ करनी है कि ये ब्रीडिंग सीज़न हम सब के लिए जो अच्छे रिजल्ट लेके आए और हमें खूब अल्लाह ताला नवाजे इनके अंडों बच्चों से। तो अब हम बॉक्स जो हैं वो इंस्टॉल करने हैं केजेस पे, तो आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है कि ये वाला जो सीज़न हमारा ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो रहा है इंशाल्लाह, तो आप सब लोगों ने दुआ करनी है कि ये ब्रीडिंग सीज़न हमारे लिए अच्छे रिजल्ट लेके आए और हमें अच्छी तादाद में अंडे बच्चे मिले। मैं आपको बता देता हूँ कि 2 पेयर हमारे पास चिकन है अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई के, ये दोनों माशाल्लाह। इनमें से एक पेयर ने पिछले दफ़ा ब्रीडिंग की थी जिसके 3 बेबीज़ आए थे, उसके बाद इसने 2 बेबीज़ इसके एक्सपायर हो गए थे पहले क्लच के, तो दूसरे क्लच में से 3 बेबीज़ आए थे माशाल्लाह, तीनों ही पल गए थे, वो हमने नीचे छोड़ दिए थे। 2 पुराने हैं इसमें, और जो बाकी जो 3 हैं वो इनमें से एक पेयर के बच्चे हैं, तो वो भी माशाल्लाह 7 से 8 माह के हो गए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी पेयरिंग करेंगे और इनसे भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। तो ये 2 बॉक्स हम इस साइड पे लगा रहे हैं क्योंकि इनके जो दरवाज़ा खिड़की है खोलने वाली वो इस साइड पे आ रही है, और वो 2 बॉक्स जो हैं वो हम इस तरफ लगाएंगे इनके। तो आप सब लोगों ने दुआ करनी है कि ये वाला ब्रीडिंग सीज़न हमारे लिए अच्छा रिज़ल्ट लेके आए। तो अभी हम बॉक्स इंस्टॉल करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बॉक्स इंस्टॉल करने के बाद। ये देखें एक बॉक्स लग चुका है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने चारों के चारों बॉक्स हमने लगा दिए हैं, देखें इस साइड वाले भी 2 लगा दिए और यहाँ वाले 2 भी हमने लगा दिए हैं। तो आप लाजमी दुआ कीजिएगा कि इस दफ़ा हमारे जो हैं लव बर्ड्स लाजमी हमें ब्रीड दें। और दोस्तों ये हैं हमारे रिंग नेक, माशाल्लाह ये भी बहुत बड़े हो गए हैं, और इनमें से जो एक मेल है वो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, बाकी जो है एक ये वाला मेल है, ये वाला माशाल्लाह ये इसका कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी ये जो हैं इनके पर थोड़े थोड़े उठे हुए हैं, इसके पर बिल्कुल प्लेन ऐसे, तो ये बहुत प्यारा लगता है। ये भी बाकी भी प्यारे हैं लेकिन ज़्यादा ये प्यारा लगता है। और ये हैं हमारी फिंचेस, और इनके आपको अभी मैं बच्चे दिखाता हूँ, फ्लैश लाइट ऑन कर लूँ। माशाल्लाह ये भी बड़े बड़े हो गए होंगे, देखें माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। तो आप दुआ कीजिएगा इस दफ़ा ये जो 2 बच्चे हैं ये दोनों बच्चे पल जाएं, क्योंकि जितनी दफ़ा भी हमारी फिंच ने बेचारी ने बच्चे निकाले हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ ये देखें 3 हैं, किधर गए हैं, नीचे गए। वो देखें वहाँ चले गए, यहाँ से छलांग मार के। यार इनका तो कुछ करना पड़ेगा। देखें ये 3 है यहाँ, बाकी वो 2 टर्की बोर्ड हमारे वहाँ चले गए, हमारे नेबर्स की चले गए। वो देखें गान आ गया पकड़ने के लिए, ये पकड़ लिया एक। ये देखें एक आ गया,
बाकी दूसरा भी मैं उससे पकड़ता हूँ। तो दोस्तों ये जो आपने वो नेस्टिंग जो है हमने कुछ जो है वो बॉक्स में डाल दी थी, तो बाकी जो थोड़ी नेस्टिंग जो आपने ये मेरे पास ये पिछले साल की पड़ी हुई है, साफ़ सुथरी है। तो आपने इसके तकरीबन 6-6 इंच के पीस काट लेने हैं। 6 इंच के पीस काटने के बाद ये आपने फिर जो उनके केज है उसमें डाल देनी है, ताकि वो ख़ुद भी जितनी उनको ज़रूरत है उसके मुताबिक वो नेस्टिंग कर लें। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तकरीबन ये देखें, ये तकरीबन इतना पीस आपने काट लेना इसका। ये देखिए इतने पीस काट लेने हैं आपने। तो इसको आपने फिर उसके बाद बॉक्स में जो है वो डाल देने हैं, सॉरी केज में डाल देना है आपने, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से जितनी उनको नेस्टिंग चाहिए वो आपको वो खुद कर लेंगे। तो ये हमने काट दी है तकरीबन। ये आपने थोड़ी ऐसे कर लेनी है ताकि ये जुड़े ना आपस में, और आपने इसको मिक्स करके तो ऐसे आपने ये इतनी नेस्टिंग दोनों हम केजेस में डाल लेते हैं, क्योंकि हमने जो है अभी पेयर अलहदा नहीं किए। तो जैसे ही वो नेस्टिंग पूरी कर लेंगे और अपने अपने बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर हम उनको अलहदा कर देंगे। फ़िलहाल हमने इकट्ठे ही छोड़े हुए हैं। वैसे इनमें कोई लड़ाई नहीं होती माशाल्लाह। पिछले साल भी इन्होंने खुद ही अपने अपने बॉक्स सेलेक्ट करके उसमें नेस्टिंग कर ली थी, तो इस दफ़ा भी हमने ऐसे ही किया है। जैसे ये नेस्टिंग करके अपना अपना बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर हम उसके बाद इनको अलहदा कर देंगे। फ़िलहाल हमने इकट्ठे छोड़े हैं। तो ये बॉक्स जो नेस्टिंग है ये हम अब केज में डाल देते हैं। तो फिर देखते हैं ये कब तक स्टार्ट करते हैं नेस्टिंग। तो ये अब हम बॉक्स में डाल देते हैं। एक मिनट। दोस्तों हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। बॉक्स भी लगा दिए हैं, उन्हें पाउडर भी डाल दिया हुआ है, और नेस्टिंग भी हमने केजेस में भी डाल दी है और इनके बॉक्सेस में भी डाल दिया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सबका और हमारा जो ब्रीडिंग सीज़न है इस साल का वो इंशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त गुजरेगा और हमें अच्छी ब्रीड आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही आपको दिखाएंगे अपने बर्ड्स की प्रोग्रेस के उन्होंने नेस्टिंग स्टार्ट कर दी है या नहीं की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।